जिंदगी में नज़रिए की अहमियत समझाने वाली यह एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावशाली कहानी है। नज़रिया और गुब्बारे। एक बार एक मेले में एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास लाल, नीले, पीले और हरे हर रंग के गुब्बारे थे। जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती, वह हवा में एक गुब्बारा उड़ा देता। उसे उड़ता देख बच्चे खुश हो जाते और गुब्बारे खरीदने के लिए उसके पास दौड़ पड़ते। वहीं पास में एक छोटा बच्चा खड़ा बड़े ध्यान से यह सब देख रहा था। उसने देखा कि गुब्बारे वाला अलग अलग रंगों के गुब्बारे छोड़ रहा है। वह बच्चा गुब्बारे वाले के पास गया और उसका कुर्ता खींचते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या अगर आप काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी ऊपर उड़ेगा? गुब्बारे वाला उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से ऊपर जाता है। कहानी की सीख यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारा बाहरी रूप, रंग या अमीरी गरीबी यह तय नहीं करती कि हम जीवन में कितना ऊपर उठेंगे। हमारी सोच, हमारा नज़रिया और हमारे संस्कार, यानी हमारे अंदर क्या भरा है, ही तय करते हैं कि हम कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे जो मेहनत या दोस्ती पर आधारित हो? यह कहानी एक सच्चे भक्त और उसकी अटूट श्रद्धा की है। इसे अक्सर भक्त की परीक्षा के नाम से जाना जाता है। भक्त की परीक्षा एक प्रेरक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। वह दिन भर कपड्ढा बुनता और प्रभु का भजन करता रहता था। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह अपने पास आए हर अतिथि को भगवान का रूप मानता था। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि क्यों न रामदास की भक्ति की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध और बीमार भिखारी का रूप धारण किया और कड़ाके की ठंड में रामदास के दरवाजे पर पहुंच गए। कठिन परिस्थिति रामदास ने देखा कि वृद्ध भूख और प्यास से कांप रहा है। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। रामदास के घर में उस दिन बहुत कम भोजन था, सिर्फ 2 रोटियां। उसने बिना सोचे अपनी और अपनी पत्नी की रोटी उस वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने रोटियां खाईं, लेकिन फिर बोले, बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम्हारे पास ओढ़ने के लिए कुछ है? रामदास के पास केवल एक ही कीमती चीज थी, एक रेशमी चादर जिसे उसने कई महीनों की मेहनत से राजा के लिए बुना था। उसे बेचकर वह अपने घर का कर्ज उतारने वाला था। अंतिम निर्णय रामदास एक पल के लिए ठिठका, लेकिन वृद्ध की हालत देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, राजा तो दूसरी चादर का इंतजार कर सकता है, लेकिन यह वृद्ध ठंड से मर गया तो मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा? उसने वह कीमती चादर वृद्ध को ओढ़ा दी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो बहुत महंगी है, अगर यह गंदी हो गई या फट गई तो? रामदास ने विनम्रता से कहा, बाबा, सेवा से बड्ढा कोई धर्म नहीं, आप आराम करें। साक्षात दर्शन जैसे ही रामदास ने वृद्ध के पैर छुए, अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध भिखारी के स्थान पर साक्षात भगवान खड़े थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, मैं तुम्हारी उदारता और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल भोजन दिया, बल्कि अपने भविष्य की चिंता किए बिना मेरी सेवा की। तुम परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने रामदास को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और उसके बाद से रामदास का जीवन बदल गया, लेकिन उसकी सादगी और भक्ति अंत तक वैसी ही रही। सीख: सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की सेवा करने और कठिन समय में अपने धैर्य को न खोने में है। क्या आप ऐसी ही कोई अन्य पौराणिक कहानी सुनना चाहेंगे या इस कहानी पर चर्चा करना चाहेंगे?